गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो सब। और ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एक इंस्टाग्राम के सिस्टर का है मेरे से। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट करी थी तो उनने ये कमेंट किए थे, तो दोनों कमेंट का मैं एक साथ ही रिप्लाई कर देती हूँ सिस्टर। तो सिस्टर का क्वेश्चन ये था कि दीदी आपकी जो गांठ है तो वो मूव करती है या एक ही जगह है। तो सिस्टर मेरे को ना 2 से ज़्यादा गांठें थी, जिसमें से एक गांठ मेरी मूव नहीं करती थी, बाकी सब मूव करती थी। और सिर्फ मुझे 3 गांठ समझ में आती हैं। वो अल्ट्रासाउंड और बहुत सारे टेस्ट होते हैं तो उसमें पता चलती है कि आपको कितनी गांठ हैं। तो मेरी गांठ तो जितनी भी मेरी गांठ थी, मूव वाली भी और बिना मूव वाली भी, जो मूव करती थी और जो नहीं भी करती थी, वो दोनों ही कैंसर की थी। और ज़रूरी नहीं कि जो आपको है या किसी और को भी है तो वो कैंसर की ही गांठ हो, क्योंकि कुछ गांठ सिर्फ गांठें होती हैं, अंदर बढ़ रही है। अगर आपकी गांठ बढ़ रही है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जल्द से जल्द दिखाना चाहिए, क्योंकि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मेरी जो गांठ थी तो मेरी गांठ बढ़ने वाली थी, और फिर पहले तो मुझे शुरुआत में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, सिर्फ गांठ थी। जब एक गांठ से दूसरी गांठ हुई तब मैं फिर डॉक्टर के यहाँ गई और दिखाया। जब मुझे हल्का हल्का पेन होने लगा, मुझे दर्द होता था, ठीक हो जाता था, फिर थोड़ी देर दर्द हो, फिर ठीक हो जाता था। तो ये 2 कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो ही बना के बता दूँ, क्योंकि मैसेज में इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वीडियो ही बना दिया। ये था, मैंने लोकली सर्जन डॉक्टर को दिखाया था। आप बोल रही थी मुझे बहुत डर लग रहा है, तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है सिस्टर, क्योंकि ये जो बीमारी है ना कैंसर, ये सिर्फ बीमारी है और ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। कोई भी बीमारी हमेशा के लिए नहीं होती है, ढेर इलाज है। और सबसे बड़ी बात, आपको पॉजिटिव रहना है और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, क्योंकि आपकी सोच पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और पॉजिटिव रहना है, हर बीमारी का इलाज है। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर के जाइए, आराम से जाइए, बिंदास जाइए, क्योंकि ऊपर वाले ने जितनी ज़िंदगी लिखी है ना, उतनी तो जी के ही जानी है। बहुत सारी सिस्टर ने ये भी किया था कि आप डाइट क्या लेती है, तो मेरी डाइट ना थोड़ी सी अलग है। खाने पीने में आपको प्रॉपर परहेज़ करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, सिर्फ एक कैंसर पेशेंट को नहीं, हर किसी को परहेज़ करना चाहिए। ऑयली कम खाना है, गेहूँ और चावल से टोटली परहेज़ है मेरा, तेल पूड़ी पराठा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं परहेज़ करती हूँ। पहले तो नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो मैंने चावल छुआ नहीं है। गेहूं की रोटियां, जब मैं बॉम्बे में मेरा ट्रीटमेंट चलता वहाँ तो मुझे नहीं मिल पाती, तो मुझे गेहूं की रोटी खानी पड़ती है। बाकी घर पे मैं गेहूं की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, तो ये मेरे परहेज़ है। तो सबसे बड़ी बात कि कैंसर अगर किसी को है भी पता चला तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये बीमारी है और इसका इलाज है और ठीक भी होना है, और होते भी हैं लोग। तो बाय बाय, गुड इवनिंग। सेकेंड कमेंट आपका ये था कि दीदी आपको जब से गांठ हुई थी तब से खांसी आ रही थी क्या। तो नहीं सिस्टर, मुझे ना गांठ बाद में समझ में आई है और मुझे खांसी पहले शुरू हो गई थी। तो खांसी किस वजह से आ रही थी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे खांसी किस वजह से आ रही थी। मैंने खांसी के लिए खांसी वाले डॉक्टर के यहाँ गई दिखाई, तो उन्हें मुझे एंटीबायोटिक टैबलेट देने लगी थी। वो मैं कंटिन्यू कर रही थी, 4 से 5 महीने मैंने वो टैबलेट खाती थी रोज़, जिससे मेरी खांसी ठीक हो जाती थी। लेकिन जब मुझे फर्स्ट कीमो से ही मेरी खांसी चली गई। और आज भी अगर मैंने कभी टमाटर की सब्ज़ी खा लेती हूँ या कुछ खा लेती हूँ तो वो एलर्जी सिर्फ मुझे कैंसर की वजह से हुई थी। तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि लंबे समय तक सर्दी जुकाम रहना, लंबे समय तक खांसी आना, बार बार तेज़ बुखार आना, ये सब भी कैंसर के लक्षण होते हैं।